Alright, ji, please teach us some etiquettes. Salam Junaid bhai, I hope you're doing I hope you're doing wonderful day. I hope you're having a wonderful day. I just finished watching Ask Ganji Swag episode number 177. You mentioned how you stumble upon a very important guy on a flight. You also mentioned that he belonged to a family that basically runs the affairs of Pakistan. Here's a clip with a timestamp. So वो मुझे क्लिप मैंने देख लिया था. It was about, आपको बताया था मैंने कि वो एक फ़्लाइट में एक साहब थे who didn't know who I was, and a lot of like मैं दरवाजे के साथ ही था. It was like the last seat business class की. फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ क्योंकि वो साहब बहुत बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो बराबर में थे. सो एवरीवन हु वाज क्रॉसिंग मी वाज ग्रीटिंग मी और आइदर कमिंग टू टेक अ फोटो, एंड देन ही वाज लाइक, आप कौन हैं? मैं जानता नहीं हूँ, सॉरी मैं टीवी नहीं देखता. तो मैंने बोला नहीं, मैं टीवी नहीं, मैं यूट्यूब करता हूँ. एंड देन रादर देन इंट्रोड्यूसिंग हिज बिग फैमिली नेम, वो आराम से उठे. उन्होंने केबिन खोला, अपने लैपटॉप बैग में से एक कार्ड निकाला जिसको मैंने ऐसे रिसीव किया, और मैंने उनका नाम देखा ना, लाइक वाओ, यू गाइस रन पाकिस्तान, लिटरली बिग फैमिली. सो या, सो उस वीडियो का ये हवाला दे रहे हैं. विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू सेड हाउ व्हेन रिसीविंग अ विजिटिंग कार्ड फ्रॉम समवन, वन शुड रिसीव इट विद बोथ हैंड्स एंड रीड इट फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन put it in the breast pocket or somewhere important instead of folding and rushing it in your back pocket. This shows manners and etiquette. अच्छा, उसमें मैंने क्विकली एक मेंशन भी किया था कि भाई हमेशा कार्ड ऐसे लेना चाहिए. I love the way you address this small yet important gesture. Similarly, you've also mentioned practicing manners and etiquettes on various occasions in different shapes and forms. Please, if you feature this email, talk about manners and etiquette that a person can actively implement in their daily lives. Since it's a broad and time-consuming topic, you can mention the basic ones and we can pick from there. Although very underestimated skill in Pakistan, I believe most people should implement manners in their daily lives, not just to land a good first impression, but to exhibit their good upbringing as well. I will look forward to your advice on this. Lots of love to your family and Lil. Thank you. चलो, टेक केयर. सो जैसे कि उस ईमेल में मैंने जब वो कार्ड का एक्सचेंज हुआ, उसी में मैंने एक छोटा सा नगेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि मैं वैसे भी देता रहता हूँ, कि आप हमेशा जब भी किसी से कोई चीज़ या ख़ास तौर पे विजिटिंग कार्ड रिसीव करें तो हमेशा दोनों हाथों से रिसीव करें. 1-2 सेकंड उसको पढ़ें, भले जल्दबाजी में ना पढ़ा जाए, बट लाइक ट्राई टू एक्नॉलेज कि यूर रीडिंग, एंड देन उसको सिंपली किसी अच्छी सी पॉकेट में, लाइक अगर जैकेट पहनी है तो यहाँ पे ब्रेस्ट पॉकेट में, या फिर उसको वॉलेट में आराम से रखें, या कार्ड होल्डर, वट एवर यू कैरी. तो उनको ये बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि इस तरह की छोटे मोटे अगर नगेट्स आपके पास मजीद हैं. तो खैर मैंने ये ईमेल, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले पढ़ी थी, तो मैंने लिस्ट डाउन कर लिए थे. अब ये सारे वो चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली ख़ुद प्रैक्टिस करता हूँ. कुछ चीज़ें मुझे घर से सिखाई गई, कुछ चीज़ें मैंने अपनी जॉब में सीखी, एक चीज़ मुझे एक पॉलिटिशियन ने सिखाई, और एक चीज़ जो है, एक चीज़ नहीं, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने अपनी बीवी से भी सीखी हैं. सो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या चीज़ें, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, बट थिंग्स दैट यू शुड प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ. ओके, सो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, ऑलवेज मेक श्योर यू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट, लाइक यू नो, आँख में आँख डाल के. एक बहुत से लोग, और एक ज़माने में मैं नज़र इधर उधर कर लेता था, लाइक यू नो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या वट एवर, बट लाइक हमेशा एक्नॉलेज करें कि येस आई नो हु यू आर, हसान साहब कैसे हैं आप, राइट. हाथ मिलाएं गर्म जोशी से, लाइक मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. एंड ऑल्सो नेवर शेक एनी, मतलब कोई भी बैठ के कभी भी हाथ ना मिलाएं. हमेशा या तो खड़े हों, या एटलीस्ट शो सम अटेम्प्ट कि हाँ मैं खड़ा होने लगा हूँ. हाँ, वो खुद कहेगा नहीं नहीं आप बैठे बैठे, जो कि अक्सर होता है. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं भी एक इवेंट पे था, मेरे अगले सोफे पे फवाद खान थे, और लोग उनसे भी मिल रहे थे, मुझसे भी आके मिल रहे थे. अब वो हर बार तो उठना तो वो भी देख रहे थे कि यार बार बार बंदा उठ रहा है, तो लोग खुद ही कहते हैं नहीं नहीं आप बैठे रहें. तो बट एटलीस्ट शो सम अटेम्प्ट. स्पीकिंग ऑफ अटेम्प्ट, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लिस्ट में नहीं है, अब मुझे अटेम्प्ट से याद है, बातों से और याद आएंगी. कभी आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना, अगर आप, सो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी होता है यू आर गोइंग आउट ऑन अ डेट विद योर गर्लफ्रेंड, या ये कि उसमें डिसाइडेड नहीं होता कि हूँ, मतलब कभी म्यूचुअल होता ना कि हाँ हम दोनों बड़े अरसे से नहीं मिले, लेट्स कैच अप, अनलेस कि आपकी कोई ख़ास दावत हो, या आपने बोलो कि आई वांट टू टेक यू समवेयर, तो सब समझ आते हैं. बट एटलीस्ट वेन एवर द बिल अराइज, एटलीस्ट ख़वातीन को मैं ख़ास तौर पर बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनके पर्स में सांप होते हैं कि हाथ डालेंगे तो सांप काटेगा. तो ये एंटाइटलमेंट ना हो. एज मच एज यू लव द पर्सन एंड यू नो ही इज़ टेकिंग यू आउट एंड ऑल, एटलीस्ट शो सम एफर्ट कि हाँ
आई वॉन्ट टू ऑल्सो पे या आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इज समथिंग, वो अलग बात है, बंदा आपको मना कर दे, नहीं 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 इट्स माई ट्रीट या वगैरह वगैरह, बट एटलीस्ट यू नो ऑफर, एटलीस्ट ऑफर करें, अच्छा लगता है। और इस तरह के लड़के भी बहुत होते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, अज्यूम करते कि हाँ ये चूँकि हम 3 दोस्तों में ये ज़्यादा कमाता है तो हर बार यही खिलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल, क्योंकि आप भी उतने ही दिल से मिलते हो जितने दिल से वो मिलता है। जस्ट बिकॉज कोई ज़्यादा कमाता है तो ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि हर बार वही पे करे। एटलीस्ट वॉलेट को अप्रोच तो करो, ऑफर तो करो कि चलो चाय के मैं दे देता हूँ, बाकी चीज़ों के तुम दे दो, या कुछ ऑफर करो। अगर इतना कर सकते तो ज़रूर करें। पानी पी लो यार, मुझे आज बहुत प्यास लग रही है, मैं वहीद कबाब से सीधा आ रहा हूँ, बहुत प्यास लग रही है, 5वां ग्लास पीने लगा हूँ। 3 लीटर पीना होता है रोज़, मेजर नहीं कर पाता, बट आई डाउट 3 लीटर नहीं करता हूँ मैं। एनीवे, सो प्लीज़ ऑलवेज शो द एफर्ट कि हाँ आई वॉन्ट टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। वेन एवर यू गो ऑन अ डेट, ऑलवेज लेट द लेडी हैव द व्यू। कुछ होता है, कभी दीवार के साथ मिल रही है तो आप खुद इस तरफ बैठें और मैडम को व्यू दें पूरा रेस्टोरेंट का। अब उसमें कोई इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है, ये इसको मैं डिस्प्ले पे रखूँगा, पूरा रेस्टोरेंट देख रहा है और मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है, उस चीज़ से थोड़ा बाहर, बट लेट द लेडी हैव द व्यू। इट्स अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। आई टुक माई वाइफ आउट वंस एंड सो आई ऑफर्ड हर द सीट टू व्यू एंड शी इज़ लाइक यू वोंट हैव द व्यू, तो तुम यहाँ आ जाओ। सो आई सेड you're all the view I want, wet. So yes, always be considerate and let the lady have the view. Sorry, please, thank you, ये तो आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, हर चीज़, हर सेंटेंस के एंड में प्लीज़, जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट हो, थैंक यू जितना बोल सकते हैं दिन में बोलें। कोई आपके लिए दरवाज़ा रोक के खड़ा हो, किसी को चलते फिरते सॉरी प्लीज़ थैंक यू, तो ये आप ज़िंदगी का हिस्सा बना ही लें, राइट? अच्छा, in my experience, I've never called anyone tum other than my wife. I don't know how, especially to the ladies. चाहे वो if I've dated someone younger or older, I've always called them आप. It's just like मैं मुझसे तुम बोला नहीं जाता, मैं हो नहीं पाता फ्रैंक, गंदी बातें कर लेंगे, गलीज गालियाँ दे दूँगा, लेकिन आप, it's only with my wife that I call her तुम, तुम नहीं तुम्हारा। एक सेकेंड, वर्ड यार तुम, हाँ यार तुम ज़्यादा चल रहा होता है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हाँ आप वहाँ नहीं होता, आई डोंट नो, फ्रैंकनेस, बट अदर देन दैट आई ऑलवेज सेड आप। सो येस, regardless of the age, and it's not just in the form of dating, even like if you're addressing someone younger, हमेशा आप। मुझे वो जो छोटा बच्चा मिला था तलहा, वो जो बहुत अच्छी रील्स बनाता है, तो उससे मैं आप करके ही बात की, छोटा है तो क्या बदतमीज़ी करूँगा मैं, तो आप जनाब करके उससे मैं मिला आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा मैं मैट्रिक में पढ़ता हूँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ऑलवेज एड्रेस पीपल विद आप, इट्स बेसिक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। ऑलवेज ग्रीट द इनविजिबल। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ इनविजिबल पीपल, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। वो होते हैं जैनिटर, वो होते हैं वॉचमैन, वो होते हैं लिफ्ट डोरमैन वगैरह वगैरह, जिनके पास से हम शू करके गुजर जाते हैं और हम एक्नॉलेज भी नहीं करते दैट दे वर इवन देयर, बट लाइक उन सब लोगों की छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा दिन बेहतर होता है, अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। सो ऑलवेज ग्रीट द इनविजिबल पीपल। और आई थिंक सबकॉन्शियसली मैंने ये चीज़ मुन्ना भाई MBBS में सीखी थी कि तू बहुत मस्त काम करता है यार, तो मुझे ये चीज़ याद नहीं थी। इट्स ओनली व्हेन आई मेंशन दैट स्टोरी समबडी टोल्ड मी, तो मुन्ना भाई में भी होता है। सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन दुबई, सो फहीदी स्टेशन, चूँकि स्टेशन में AC होता है, दुबई में बहुत गर्मी होती है, तो मैं सबवे से रोड क्रॉस करता था, तो वहाँ पे एक अफ्रीकन जैनिटर होता था और मैं रोज़ उसको सलाम करके जाता, नाम ही उसका सलाम था, तो सलाम करके मैं जाता था। और आई वुड ऑलवेज मेक श्योर यू ओके, यू डूइंग गुड, यूँ करके ना थम्स अप, वो भी ब्रोकन इंग्लिश बोलता था और मैं रोज़ जाता था। और फहीदी स्टेशन सुबह 9 बजे, लाइक दुनिया यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, राइट, एंड नो बडी वुड इवन एक्नॉलेज हिम, नो बडी वुड इवन नो ही इज़ देयर। वहाँ बस उसके मॉब से बच बच के लोग निकल रहे होते थे, बट दे वुडंट इवन से समथिंग, एंड आई वुड ऑलवेज मेक श्योर कि यार ये इनविजिबल आदमी है। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि लाइक यू आर दी ओनली पर्सन हु से हेलो टू मी, यू नो, सो दिस इज़ वेरी नाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड आई पर्सनली बिलीव, मैं कोई 30 बार खान नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना मेरी कोई इतनी तालीम है, एंड मैं बस बकवास ही कर रहा होता हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ ये छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस
ये जो दुआएं हैं ना, दे हैव टेकन मी far ahead in life, and I firmly believe in dua. The power of prayer is way too stronger. Negativity भर के है दुनिया में. There are far more people who hate me than actually love me. But it's these prayers, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में आपके बहुत काम आती हैं. So always be very very kind towards invisible people, towards the powerless. ठीक है ना, जानवर हो गए, बच्चे हो गए, जो हेल्पलेस हैं, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते. So always be kind to them. Alrighty. Ask the waiter's name. So this is something that I practice, and every girl has pointed out that this is sweet. And I didn't do it because it was sweet या impress करना था. It's just what I do because मैं भी एक ज़माने में वेटर था और मुझे पता है किस तरह ट्रीट किया जाता है वेटर्स को. तो मैं अभी भी, ये मेरी आज भी प्रैक्टिस है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ आपका नाम क्या है, और फिर मैं उनको उनके नाम से मुखातिब करता हूँ. इंसान जब अपना नाम सुनता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है. समझ रहे हो नवीद, इंसान को अपना नाम अच्छा लगता है सुनना, वो एक नॉलेज फील करता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इमरान खान यूज टू प्ले. आप इमरान खान का कोई इंटरव्यू उठा लें, आई एम नॉट सेइंग ही वुड प्ले दैट साइकोलॉजिकल ट्रिक, बट लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ, इट्स अ जेस्चर ऑफ काइंड, इट्स अ नाइस जेस्चर. देखिए मेहर, यू नो, हमेशा ही वुड ऑलवेज नेम द इंटरव्यूअर, राइट. बंदा एक्नॉलेज फील करता है और फिर बंदा कहता है ओके, अटेंटिव हो जाता है. अपना नाम सुन के हर इंसान अटेंटिव हो जाता है. सो आई ऑलवेज आस्क देयर नेम, कैसे हैं आप, ठीक है. तो अच्छा, बेसिक एटिकेट, कभी भी अपना ऑर्डर पहले नहीं देना होता, स्पेशली इफ़ यू आर आउट ऑन अ डेट, यू आर आउट विद अ लेडी. तो पहले आप जब पूछ लेते हो ना कि मैं ये मंगा रहा हूँ, व्हाट आर यू हैविंग, ओके यू आर हैविंग दिस, ठीक है. उनको बुलाते हैं, हो गया आपका. पहले खुद नहीं, मैंसप्लेनिंग नहीं करनी, खुद पहले उनको बोलना कि इधर से ऑर्डर लें, ठीक है. तो फिर मैडम बताएंगी कि स्टेक किस तरह, और अगर मेरी बीवी हो सामने तो बस फिर 15 मिनट तो उधर ही लग जाएंगे. इसका टेम्परेचर हम यूँ रखेंगे, उसका टेक्सचर यूँ होगा, और फिर जो गार्लिक ब्रेड है वो ऐसे. यार लाइक मैन मेक क्विक डिसीजंस यार, भाई ये मुझे चाहिए और ये ला दो बस, ये टेम्परेचर. अरे भाई, सो या लेट द वुमेन ऑर्डर फर्स्ट एंड देन यू लाइक, सुन लिया आपने, एक्नॉलेज कराएं, और फिर मुझे ये ला दें और साथ में ये ड्रिंक्स. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, ये चलता रहेगा, ठीक है. अच्छा, सो इफ़ यूर इन अ डिनर सिचुएशन, दैट इज़ समथिंग आई लाइक टू प्रैक्टिस, इज़ दैट कि लाइक पानी की बोतल आती है तो आप अपने लिए सबसे पहले पोर ना करें, दूसरों के लिए पोर करें. सो अगर आपके बराबर में कोई है, आप उनको डाल के दें, उनसे पूछें कितना, बस इतना, यहाँ तक, ओके, इस गेस्ट को, और फिर अपने आप को. अब मैं ये नहीं कह रहा अगर 22 लोगों की टेबल है तो आप चढ़ के वो उस कोने तक, सरबराह वाली सीट तक जाके आप भर रहे हो, नहीं. अपनी विसिनिटी में जहाँ जहाँ आपका हाथ जा सकता है, राइट. वो होता है ना, सेक्शन डिवाइड करते हैं, भाई ये बोतल इन 4 लोगों की, ये इनकी. सो उसमें पोर फॉर एवरीवन, एंड इफ समवन वांट्स टू पोर फॉर यू, अलाउ देम, ठीक है ना. इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट. अच्छा, या लीव प्लेसेस बेटर देन यू फाउंड देम. तो मैं अगर किसी ऐसी जगह जाता हूँ, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई जेन्युइनली प्रैक्टिस, लाइक ये वीडियो के उससे नहीं बता रहा मैं, ये मैं करता हूँ, और जो मेरे जहन में आती नहीं मैं यहाँ लिखता रहा. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा ना वो जैसे जापानीज वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में, वो पूरा स्टेडियम साफ करके जा रहे होते थे, राइट. उन्होंने तो नहीं किया ना कचरा, बट लाइक कि यार नहीं, आई नीड टू लीव दिस प्लेस बेटर देन हाउ आई फाउंड इट, राइट. अब अगेन देखिए, स्टेडियम का इंक्लूजर एक चीज़ है. अब सी व्यू पे अगर आप चले गए और आप दूसरों का कचरा उठाने लग गए तो आप अगले 4 दिन कचरा ही उठाते रहेंगे, क्योंकि वो फिर ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है. मगर एटलीस्ट अपनी विसिनिटी में मेक श्योर कि ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरा इधर उधर भी कुछ करे. ये नहीं कि बस मैंने अपना ही उठाना है, दूसरा भी थोड़ी बहुत अपनी. देखिए कुत्ता भी जो है ना जगह साफ़ करके बैठता है, तो आप तो इंसान हैं, तो जब उठें तो उसको ज़रा बेहतर करके उठें, पहले से अच्छी तरह छोड़ के जाएँ, अच्छा सा. मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं याद आ रही. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लाइब्रेरी में हैं और तितर बितर किताबें, तो थोड़ी सेटिंग करके चले जाएं. जो किताबें लोग उल्टी रखे, माई ओन लाइब्रेरी, नॉट माई ओन बट लाइक द वंस दैट आई एस्टैब्लिश, वहाँ पे मैं अक्सर देखता लोग किताबें उल्टी रख के जाते थे. हाउ इनकंसिडरेट यार. अब मुझे तो टाइटल ही नहीं नज़र आ रहा, आपने किताब का मुँह मेरी तरफ कर दिया. अरे इट्स कॉमन सेंस कि किताब का जो पीछे का हिस्सा है ये बाहर होना चाहिए ना, ताकि मुझे टाइटल नज़र तो आए. अब लोग यूँ रख के चले जाते हैं, ऐसे पन्ने सामने रख के, ऐसे थोड़ी रखते यार. तो मैं जब भी जाता था विज़िट करने, कोई टाइम हो गया नहीं यार, आई शुड गो सम डे, जाऊँगा इसी हफ्ते जाऊँगा, स्टोरीज लगाऊँगा. तो फिर वो मैं देखता था सारी किताबें उल्टी रखी हुई. फिर मैं पूरी शेल्फ समेट के, कोई गंदी है तो झाड़ दी,
कोई बात नहीं यार, किसी के काम ही आएगी, अगले को मेक श्योर जो अगला आ रहा है वो चीज़ इस्तेमाल करने उसको तकलीफ ना हो, उसको चीज़ बेहतर कंडीशन में मिले। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आ रहा था लिफ्ट से, तो हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट पुरानी है, अक्सर दरवाजे खुद से बंद नहीं होते, तो आपको हाथ से बंद करना होता है। तो जो लोग नहीं देखते और पीछे से दरवाज़ा करके चले जाते हैं तो दरवाज़ा खुला रहता है, तो नीचे लिफ्ट आती नहीं है। तो मैं पैदल ऊपर आया और मैं देखा अच्छा ये दरवाज़ा अटका हुआ है, उसको मैंने फिर खोला, ऊपर आया, जब अपने फ्लोर पे उतरा सो आई मेड श्योर कि भाई ये बंद हो जाए, तो जो तकलीफ मुझे मिली अगले को एटलीस्ट ना मिले, राइट। सो माइंडफुल, देखें द की इज़ बीइंग माइंडफुल। अपनी सराउंडिंग्स में देखें, आपकी वजह से कोई रुकावट तो नहीं पैदा हो रही है, आपकी वजह से ट्रैफिक तो नहीं बढ़ रहा, चाहे वो इंसानों का ट्रैफिक हो, लोग सो दिस इज व्हाट आई आर्ग्यू विद माई वाइफ अलॉट। वो टेस्को में जो है ना थोड़ी सी इनकन्सिडरेट हो जाती हैं, वो ट्रॉली बीच में है, वो सोच रही दही कौन सा, हाफ पता नहीं कौन सा ग्रीक योगर्ट लेना है या फलाना फैट, ये अबे भाई ट्रॉली बीच में है। और तो हमारी वो पहले सेक्शन में लड़ाई हो जाती है, वो ठंडा सेक्शन आता है ना पहला ही योगर्ट वाला, उसी में लड़ाई हो जाती है। बिकॉज फिर मैं हर वक्त यूँ होता हूँ कि अच्छा भाई किसी को तकलीफ तो नहीं, मेरा ना रेडार घूमता रहता है कि यार कोई ट्रॉली तो नहीं आ रही, अच्छा इसको यूँ कर लो यूँ कर लो। शी इज़ लाइक दे विल फाइंड देयर वे, इट्स फाइन, लाइक बट लाइक या दे विल फाइंड देयर वे ऑफ कोर्स, बट we should not be inconsiderate fucks ना। I would hate it अगर मेरा रास्ता किसी ने सना ब्लॉक किया and then I have to traverse। so yeah, frozen section में लड़ाई हो जाती है, enter so yeah, so be considerate, be very very mindful, politely correct the words। अब जैसे आपने इसी एपिसोड में अब देखें, ये मुझे तो पता भी नहीं था ये सवाल मैंने लेना है, ठीक है ना, लेकिन अब आपको मैं रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसी एपिसोड में शुरू में मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए कि इनको ऐसे बोलते हैं। पहला याद नहीं आ रहा, दूसरा प्लमिंग था, राइट, कि बी नहीं बोलते प्लमिंग कहते हैं, राइट। और मैं बड़े तरीके से पोलाइटली बताया, ये नहीं बताया भाई जाहिल प्लम्बिंग नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, प्यार से बताया, राइट। मैंने एक जगह रिकलेक्शन बोल दिया था, सो माई गुड फ्रेंड ही सेड रेकलेक्ट, इट्स नॉट रिकलेक्ट, इट्स रेकलेक्ट, राइट। एंड ही सेड I am telling you because I love you and I don't want you to embarrass yourself in front of other people or in important spaces। और मेरी भी सोच यही होती है कि किसी को भी करेक्ट करना हो, इसलिए होती है कि भाई यहाँ 2 लोगों में मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि कल को तुम स्पीच में ही इस तरह का रिकलेक्शन बोल रहे हो या रिकलेक्ट बोल रहे हो, इट्स रेकलेक्ट, ओके। सो पोलाइटली करेक्ट वर्ड्स, और अगले को ये एहसास दिलाएं कि आप एहसास बरतरी से नहीं आ रहे, आप जो है उस नुक्ते से बेसिकली उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं कि यू केयर अबाउट दैट पर्सन। सो शो केयर एंड काइंडनेस इन योर टोन, ठीक है ना, मजाक नहीं उड़ाना। हमारी अंग्रेज़ी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ना कभी होगी, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट्स जस्ट अ ब्लडी लैंग्वेज, और कोई छंबे की बात नहीं है। क्रॉसिंग द रोड, ओके, सो दिस इज समथिंग दैट माई वाइफ हैज़ पॉइंटेड आउट एंड इट हैज़ बिन पॉइंटेड आउट बिफोर एज वेल। सो I mean, it comes very naturally to me. So every time I'm crossing the road, especially with a lady, तो I would put myself first कि अगर राइट हैंड साइड है तो मैं यहाँ से आगे आ जाऊँगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि उसको औरतों को आता नहीं, और वैसे नहीं आता क्रॉस करना ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट लाइक यू नो आई लाइक टू बी देयर कि ओके नहीं लगे तो पहले मुझे लगे, आपको ना लगे, राइट। एंड देन जब हम सेंटर मीडियन पे आते हैं तो मैं हमेशा इस साइड आ जाता हूँ क्योंकि अब ट्रैफिक यहाँ से आना है, right? So I've been pointed out कि this is very kind of you and it's very considerate of you. Nice thing to do. Basic etiquette है, points बहुत मिलते हैं ladies लोग से. So yeah, that's something that I do. So elevator और train में let the people disembark first. घुसना नहीं होता और कभी भी सामने नहीं खड़ा होना होता। हमेशा आप ये दरवाज़ा है ना तो उसके साइड पे आप खड़े होते हैं, पहले लोगों को निकलने दें और फिर उसके बाद आप जाएँ। यहाँ पे होता है कि अंदर से ट्रैफिक आ रहा हो तो यहाँ से लिफ्ट में घुस रहे होते हैं, तो भाई घुसने दें, पहले इनको निकलने दें फिर आप जाएं, ठीक है। लिफ्ट के अदब आप पे तो पूरी एक वीडियो बन सकती है, खैर। हाँ, एक चीज़ आई ऑलवेज प्रैक्टिस, और अभी मैंने लास्ट वीक ही प्रैक्टिस की, आप जब भी किसी से गाड़ी लें, चाहे आपने उसको 5 किलोमीटर ही चलाया हो, 10 किलोमीटर ही चलाया हो, तो टैंकी भर के दें। हाँ, अगर 40 लीटर की गाड़ी है और आपने लिटरली 5 किलोमीटर चलाया और वो वैसे ही नीचे ही था, तो वो फिर आपको बहुत बर्डन पड़ जाएगा। बट लाइक अगर आपने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल की, सो फॉर एग्जांपल आई टुक माय फ्रेंड्स कार इन लाहौर, वो ख़ुद अमेरिका में था, बहुत पैसे वाला आदमी है, कारोबारी आदमी है माशाल्लाह, ही डज़ रियली रियली वेल। मैं ना भी भरवाता, उसको फ़र्क नहीं पड़ना था। और
मैं भी उसके बहुत चीज़ों में काम आता हूँ, ठीक है, तो मैं बड़े आराम से मैं आई कुड हैव नॉट डन इट, और वो शायद माइंड भी ना करता, हमारी दोस्ती ज़्यादा अच्छी है इन चीज़ों, बट इट्स बेसिक एटिकेट कि क्योंकि उसका ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप करने आया, सो आई मेड श्योर मैं उसको भी कुछ दूँ, ज़ाहिर अपना वक्त छोड़ के अपना काम छोड़ के मेरे लिए आया, एंड सो टिप जेनरसली बाय द वे, एंड मैंने टैंक फुल करा के दिया, ठीक है, और मैंने उसको दोस्त को बता भी दिया कि वो तो अमेरिका में वो तो 10-15 दिन बाद आएगा, तब तक तो 2 टैंक और खाली हो जाएंगे, बट आई मेड श्योर कि उसको पता चले कि भाई मैंने कंसिडरेशन में अपनी काम पूरा किया, और उससे बोला यार इसकी ज़रूरत नहीं थी यार, क्या हो गया, छोटी मोटी बातें हैं तो, एंड आई नो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट्स बेसिक एटिकेट। जब भी किसी से चीज़ लें तो गाड़ी की बात अगर कर रहे हैं तो आप उसको फुल करा के दें। अगर आप किसी से कोई चीज़ बोरो कर रहे हैं तो जब आप उस चीज़ को वापस करें तो साथ में कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी दें, भले वो डेनिश बिस्किट का एक डब्बा हो या छोटा मोटा केक हो या 6 कपकेक्स हो, कुछ भी हो, राइट, बट इट शुड बी रिटर्न विथ समथिंग एल्स। दिस वन थिंग दैट माई वाइफ टॉट मी कि वेन एवर यू गिव समथिंग टू समवन, एक चीज़ ना हो, make sure it's two, like a set of two, not same things but like could be two different things, but like एक कीचेन ना दो किसी को, you get it, कीचेन है तो साथ में फ्रिज मैग्नेट भी है, तो साथ में ये भी है, तो ये भी है, make it like a, एक यूनिट नहीं होना चाहिए, it has to be like at least two things, right? अब it can vary, आप क्या चीज़ दे रहे हैं, किस नौयत की दे रहे हैं, किस प्राइस की, अब आप ये तो नहीं कि आप 200 पाउंड का अगर किसी को परफ्यूम दे रहे हैं तो साथ में एक और चीज़ देनी है, वो इट्स सेल्फ ही काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, छोटी मोटी चीज़ें हो तो आप कोई एक दो सेट दें, तो यस दैट इज़ समथिंग यू नो आई लर्न फ्रॉम हर। बाकी हाँ, वेन एवर यू आर इन्वाइटेड समवेयर, किसी के घर पे ख़ास तौर पे, सो मेक श्योर यू टेक समथिंग, छोटी से छोटी चीज़ हो, भले 6 कप केक हो, छोटा सा टी केक हो, एनीथिंग, बट लाइक यू शुड नॉट गो एम्प्टी हैंडेड, ठीक है, चाहे आपकी दोस्ती जितनी भी अच्छी हो, छोटा मोटा कुछ पकड़ लो रास्ते से, बट लाइक टेक समथिंग, ओके। मैं हमेशा जिन घरों में केक लेके जाता हूँ, मैं वही केक लेके जाता हूँ जो मुझे उस वक्त खाना होता है और मैं अंदर बैठ के सोच रहा था कब आएगा वो केक, और वो 90% ऑफ टाइम नहीं आता, लाइक शिट, अपने लिए मुझे भी उससे स्लाइस खाना था। सो या आई अवॉइड ब्रिंगिंग केक्स एट होम बिकॉज माई मॉम इज़ डायबिटिक एंड आई डोंट वांट हर, वो फिर इस टाइम ना रात के 3 बजे फ्रिज में घुसी होती हैं। सो यार एक टाइम आता है, पेरेंट्स बच्चे बन जाते हैं, एंड माई पेरेंट्स हैव बिकम दोज किड्स। तो सो या, तो मैं आई ऑलवेज मेक श्योर वेन एवर आई एम गोइंग, वेन एवर आई एम इन्वाइटेड, एक होता है ना चलते फिरते चले गए यार मैं चाय पीने आ रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, बट लाइक व्हेन देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व्ड एंड इट्स लाइक जैसे यू नो गुड फ्राइडे के लिए किसी ने बुला लिया, ईस्टर पे बुला लिया, या फिर कोई ओकेजन है हल्का फुल्का, टेक समथिंग, छोटी से छोटी चीज़ हो। अच्छा दोस्त है ना, वो उसको उसकी वैल्यू पे काउंट नहीं करेगा, वो जेस्चर पे काउंट करेगा, क्योंकि वहाँ होंगे 50 लोग, बोलेगा यार 50 लोग आए थे, सिर्फ 5 ही लोग थे जो कि कुछ लेकर आए, यू नो, एंड देन दैट वुड मेक यू स्टैंड आउट, ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड आउट। सो या, एंड दूसरे को बच्चों को हाथ ना लगाएं प्लीज़, डिस्टेंस रख के मिलें। अब ये गलतियाँ हो जाती हैं कि लाइक ज़ाहिर है अब बच्चा होता है कोई अच्छा सा उसको, बट लाइक अब मैं बहुत कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ कि भाई कभी भी कोई बच्चा है मैं अपने हाथ अपने बिल्कुल बांध के रखूँ और मैं बस उनसे पोलाइटली ग्रीट करूँ। बच्चों को नहीं करना चाहिए, बट डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और उनको ये बावर कराना चाहिए कि इट्स नॉट ओके, राइट। वरना अगर बचपन से ही वो देखेंगे कि हाँ जो आ रहा था हमें माथा चूम रहा है, कोई हाथ गले में हाथ डाल रहा है, कोई ये कर रहा है, बच्चे अक्सर तस्वीर खिंचवाने भी आते हैं ना, तो एक शफकत भरा आप ज़रा यू नो टैप ऑन द शोल्डर आप कर देते हो कि चलो प्राउड ऑफ यू, पढ़ते रहना, बट लाइक यू नो डोंट गो ओवर, लाइक बच्चों के मामले में बी वेरी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी वेरी केयरफुल एज वेल। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं कॉन्शियसली प्रैक्टिस करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स they get acknowledged, they get respected, and these are मतलब देखो आप ये चीज़ें ना भी करो। हाँ एक और चीज़, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जो ट्रॉली होती है, चाहे वो एयरपोर्ट की ट्रॉली हो या चाहे वो किसी सुपरमार्केट की ट्रॉली हो, मैं उसको वापस उसकी जगह पे रख के आता हूँ, बिकॉज मेरे बाप के नौकर नहीं है कि मैं 20 सड़क पे छोड़ के चला जाऊँ। आई ऑलवेज मेक श्योर आई पार्क देम। अगर उसका कोई डॉक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे कोई प्रॉपर डॉकिंग एरिया नहीं होता, तो मैं कभी भी बीच में नहीं छोड़ता। सो आई पोलाइटली उसको कहीं भी, या अक्सर लोग क्या करते हैं,
जब चेक इन करवाते हैं, सामान दे दिया, ट्रॉली छोड़ के ऐसे चले गए। अबे तुम लेकर आए थे इसको, कहीं लेके तो जाओ। आप नोटिस कीजिएगा, अभी एयरपोर्ट पे आपका कहीं भी कोई ट्रिप होगा, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, जो लोग ट्रॉली लेके चेक इन काउंटर पे आएंगे, बैगेज लोड कराएंगे, स्टिकर लगेगा, चलेंगे, ट्रॉली वहीं छोड़ देंगे। भाई ट्रॉली लेके जाओ। नहीं नहीं, वो वाले काम करेंगे ना। यही फिर दुबई और हीथ्रो पे अपनी ट्रॉलियाँ चला रहे होंगे, और वहाँ ज़्यादा चलाएंगे क्योंकि कॉइन फंसा हुआ होता है, उनको कॉइन निकालना होता है। सो रोड़े ना अटकाएं, बेसिकली दैट्स द होल पॉइंट। लोगों की ज़िंदगियों में रोड़े ना अटकाएं, पत्थर जो होते हैं ना, ये ऑब्स्टिकल्स, ये ना अटकाएं। मेक श्योर क्लियर द वे, क्लियर द पाथ, रास्ते खोलें लोगों के लिए, ठीक है, और अगले के लिए एक्सपीरियंस बेहतर करें। हाँ, एक बेसिक एटिकेट, तो हमारे लोगों को कमोड नहीं यूज़ करना आता। मैंने उस पर एक रील बनाई थी, मैंने आज तक रिलीज़ नहीं की, आई थिंक कल कर लेता हूँ मैं। अरे भाई मतलब क्या नहा के जाते हो उस पर, पूरी टॉयलेट सीट गीली, पूरी गीली। आई अंडरस्टैंड, कुछ जो होता है वो जेट जो होता है वो तो भाई F-16 का जेट होता है, ऐसा निकलता है पानी के, सारे तरोतर हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, तो उसको वाइप करो भाई, टिश्यू लगे होते हैं, उसको वाइप करो अगले यूज़र के लिए, उसको करामत और उसको काबिल इस्तेमाल छोड़ें। मगर नहीं, मेरा काम हो गया, मैंने बटन दबाया फ्लश का, मैं तो जा रहा हूँ, अगला देखेगा, खुद ही देखेगा। तो इतने लोगों को तो टॉयलेट भी नहीं करना आता, पिशी पॉटी नहीं करने आती, तो मुझे तो समझ नहीं आता लोगों की तरबियत हुई क्या है। अगर आपको ये भी नहीं आता, बस पैदा करके छोड़े हुए सड़क पे जाओ, बेड़ा गर्क करो इस मुल्क का, और हो रहा है। सो ये बेसिक चीज़ है, मैंने इसमें से कोई रॉकेट साइंस चीज़ आपको नहीं बताई, ये बेसिक एटिकेट्स हैं। किसी के लिए दरवाज़ा होल्ड करना, किसी को पोलाइटली बात करना, किसी को अटेंशन देना, उसके मुंह पे फ़ोन लेके यूँ बात, कान यहाँ आए आँखें यहाँ आए, ये नहीं करना भाई, पोलाइटली। और आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है और 3 लोग बैठे हुए हैं लेकिन सवाल मैडम ने किया है, तो मैडम को ही जवाब नहीं देना ना, बाकी भी हैं, तो 60% मैडम को, 20% इसको, 20% इसको, सबको इंगेज करके रखें। बहुत सारी चीज़ें यार, अभी तो टॉप ऑफ द हेड मुझे यही आई थी रात के 2:30 बजे, और आएंगी फिर कभी तो बता दूंगा। बट यार प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को यार, अच्छे इंसान बने। एंड ऑलवेज कैरी अ हैंडकरचिफ। हैंडकरचिफ जो है मैं पहले हमेशा कैरी करता था, मेरे दोस्त कहते हैं वो बड़े क्लासी अंकल हैं आप। खैर मेरे पास मैचिंग कलर के होते थे, फिर अब वो टिश्यू का ज़माना आ गया, तो नया ज़माना आया, अपने साथ गोगो लाया, तो रह गया। हैंडकरचिफ हमेशा जो 2 होने चाहिए, एक आपका बैक पॉकेट में होना चाहिए जो कि आपके लिए, और जो फ्रंट पॉकेट पे है इट्स फॉर द लेडी। बट ये ज़रा ओल्ड टाइम्स वाली चीज़ें हैं, अब तो वो चीज़ें रही भी नहीं है। ऑफर जैकेट टू द लेडी अगर सर्दी है तो। भाई इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेना। लेडीज़ लोग के मामले में अगर मैं आपको बताऊँ, डूड, इट्स द एक्शंस। आप जितने प्यार के वर्ड्स बोल रहे हैं, it's the actions that matter. So if you're kind and considerate, if you hold the door, अरे लोग अपनी बीवी के मुंह पे दरवाज़ा मार देते हैं। I swear it happened लाहौर में कहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बंदर ने दरवाज़ा खोला, सीधा ही चला गया, वो बीवी के यूँ आया, फिर उसने बीवी ने बेचारी ने खोला यूँ करके। मैं यार देखो, अपनी औरत को इज्जत नहीं दे रहे, दूसरों को क्या इज्जत देगा। बट इनकंसिडरेट फक्स हैं भाई, और तमीज़ तहजीब गुजरी नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है कि अपने से आगे भी किसी को देखना है, अपने के अलावा भी किसी को कंसिडर करना है, इंसान समझना है या जानदार समझना है। बिल्ली कुत्तों को तो बिल्ली कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। सो या अगर आपने ज़िंदगी में लॉन्ग लास्टिंग चलना है, जीना है, सो बी काइंड। काइंडनेस टेक्स यू अ लॉन्ग वे। मैं आपको भी से बता रहा हूँ, जितना हम्बल रहेंगे, जितना ज़मीन पे रहेंगे, उतना ही आप कामयाब रहेंगे। ना लास्ट थिंग, हाँ मैं भूल गया, जो मैंने शुरू में कहा था, एक चीज़ मैंने पॉलिटिशियन से सीखी थी। वो पॉलिटिशियन थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सो बैक इन द डे, शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा, लॉन्ग स्टोरी नहीं करूँगा। मैंने एक ट्वीट की थी, वो ट्वीट बहुत वायरल हुई, बिलावल ने उसको रीट्वीट किया, 2013-14 की बात है। ओके, आई शैल शूट माई शॉट। मैंने बिलावल को डीएम किया, बिकॉज मुझे पता था वो एमिरेट्स हिल्स में रहता है। तो मैं जो स्टैंड अप करता था टी-कॉम, जिसको अब बर्शा हाइट्स कहते हैं दुबई में, इट्स लाइक लिटरली नेक्स्ट नेबरहुड। तो मैंने बोला कि लाइक आर यू हेयर ऑन वेडनेसडे, आई एम परफॉर्मिंग, ये लिंक है। तो उससे बोला आई कांट बी श्योर, आई हैव अ बर्थडे पार्टी टू अटेंड, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बोला ओके। आई स्टिल टोल्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स के यू नेवर नो, बिलावल माइट शो अप, और ओपन माइक था, right? So I had this date, not date, she was like a friend I wanted to, pursue things further. She was really hot. तो उसके साथ मैं गया, उसको मैंने इनवाइट किया, बोला शो है आज आना।
तो वो आ गई एंड देन मैं जैसे ही एंटर हुआ, इट वॉज अ बार, मैंने रूम स्कैन किया, बिल्कुल कोने पे बिलावल बख्तावर एंड एक उनका गोरा फ्रेंड था एंड देन वॉज अनदर गाय, किसी और पॉलिटिशियन का बेटा था, नाम नहीं लूँगा मैं। तो देवर वो कॉर्नर पे थे, अंधेरा था, वो अपना देवर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। सो आई टोल्ड द लेडी, मेला ओ बाय द वे मैं अपने ज़रा लेट मी जस्ट से हाई टू माई फ्रेंड। कह व्हाट फ्रेंड? मेला वो कॉर्नर पे खड़ा है, ओ माई गॉड बिलावल इज़ योर फ्रेंड? मेला हाँ आ जाओ, कॉन्फिडेंस हालांकि मैं खुद पहली बार, मिला हाँ आओ मिलाता हूँ। सो बिलावल मेट मी एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड माई शूज़, जिसका मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे अभी। अब 10 साल पहले वही फैशन था। ही इज़ लाइक आई लाइक योर शूज़, थैंक यू। सो आई इंट्रोड्यूस बिलावल, दिस माई फ्रेंड ABC, and then he said, hi, I'm Bilawal. So she said, of course I know you. So I found that very humbling कि उसको ज़रूरत नहीं थी अपना तारुफ कराने की, बट एक हम्बल इंसान यही सोचता है कि यार वाई वुड आई अज्यूम कि मुझे सारे जानते हैं, राइट? सो मैंने उस वक्त से यही प्रैक्टिस रखी। इनफैक्ट इवन नाउ एंड पीपल कैन वाउच, मैं जब भी किसी नई जगह जाता हूँ या नए लोगों से मिलता हूँ, आई ऑलवेज से हेलो आई एम जुनेद। 99% लोग कहते हैं ऑफ कोर्स सर आपको कौन नहीं जानता, या आपको तो हम जानते हैं। नहीं सर हमें, तो मैं कहता हूँ कि लाइक आई लाइक मैंने नहीं, बट लाइक इट्स लाइक दैट्स द राइट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और मैं क्यों अपने जहन में ये बिठाऊँ कि नहीं मुझे तो सब जानते हैं। आई हैव मेट काउंटलेस पीपल हु डोंट नो मी, जस्ट एज दैट businessman uncle who sat next to me, he had no clue who I was. So ये मैंने चीज़ वहाँ से सीखी थी और मैं हमेशा आज तक प्रैक्टिस करता हूँ। wherever I introduce myself, झुक के I always tell my name. So इसी तरह फिर उनको भी कॉन्फिडेंस होता है, वो अपना नाम बता देते हैं, जो कि मैं भूल जाता हूँ फौरन। नहीं यार इतने सारे लोग होते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप, बट या दिस इज समथिंग दैट आई प्रैक्टिस। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।